मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 से जो 2 चैप्टरों का अध्ययन किया है, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव और रहीम के दोहे। इन पर आज हम प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करने वाले हैं। तो अपूर्व अनुभव जो है उसमें आपने देखा कि यह एक संस्मरण है जो फिर से स्मरण किया गया है, और इसके लेखक जो हैं तोस्तुको कुरिया नागी हैं। और यहाँ पर जो है एक लड़की है तोत्तो-चान, जो अपने विकलांग मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर दूर तक की सुंदरता दिखानी चाहती है और वह सफल भी हो जाती है। उसी प्रकार रहीम के दोहे में जो है यहाँ पर उदाहरण देते हुए नीतिपरक दोहे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए इस पाठ के संबंधित हम क्या करेंगे, आज प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करेंगे। तो पहले हम अपूर्व अनुभव यह पाठ पर जो है प्रश्नोत्तर जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला अपूर्व अनुभव का पहला प्रश्न है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोत्तो-चान की नजरें नीचे क्यों थी? तो यहाँ पर आपको पता है वो क्योंकि झूठ बोलना उसके आंखों में आंखें डालकर नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर इस प्रकार है कि तोत्तो-चान अपनी माँ के इच्छा के विरुद्ध झूठ बोलकर यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रही थी, इसीलिए उसे झूठ जो है उसके आंखों में आंखें डालकर बोलना नहीं हुआ। कहीं उसके चोरी पकड़े न जाए, इसी डर के कारण झूठ बोलते समय तोत्तो-चान की नजरें नीचे थी, इस वजह से। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोत्तो-चान ने अथक यानी बिना थकान के प्रयास क्यों किया? लिखिए। तो आपको पता है उसकी एक इच्छा थी, उसे पूरा करने के लिए वह अथक प्रयत्न किए हैं। तो देखेंगे उत्तर किस प्रकार है। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह विकलांग था, इसीलिए वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाता था। उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोत्तो-चान को परिश्रम करना पड़ा। पहले उसने सीढ़ी को लाया, उसके बाद तिपाई सीढ़ी लाने के बाद जो है वह पेड़ तक तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर जो टहनी द्विशाखा थी वहां पर फिर से उसे खींचकर जो है द्विशाखा पर बिठाना पड़ा। ऐसे अथक प्रयास जो है तोत्तो-चान ने किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोत्तो-चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण जो है हमें लिखना है। इसका उत्तर इस प्रकार है, जब यासुकी चान और तोत्तो-चान एक तिपाई इसका उत्तर इस प्रकार है, जब यासुकी चान और तोत्तो-चान एक तिपाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच रहे थे, तब सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। उन्हें काफी पसीना आ रहा था। जब तोत्तो-चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ की ओर खींच रही थी, तब एक बादल का बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। यह मौसम का बदलता रूप था। तो इस तरह इसका उत्तर जो है आपको लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह डैश अंतिम मौका था।
इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो इसका उत्तर जो है आपको इस प्रकार लिखना है, चाहे तो आप जो है अपने खुद के वाक्यों में भी लिख सकते हैं। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि यासुकी चान के लिए स्वयं अपने बल पर पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था और तोत्ते चान इस तरह झूठ बोलकर इतनी मेहनत से हमेशा उसकी मदद नहीं कर सकती। इसीलिए जो है वह यह चढ़ना जो है अंतिम है, क्योंकि तोत्ते चान भी जो है हर बार वह झूठ बोलकर उसे चढ़ाने का जो है प्रयास नहीं करती। एक बार जो प्रयास उसमें सफल हो गए ठीक है, नहीं होती तो फिर से वो प्रयास करने की सोचती भी नहीं थी, इसीलिए वह अंतिम प्रयास था ऐसे कह रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विशाखा, द्वि और शाखा दो शब्दों के योग से बना है। द्वि और शाखा यानी दो संख्या यहाँ पर दे रहा है, जैसे समास में इसे द्विगु समास कहते हैं। पहला पूर्व पद जो है वह क्या होता है, संख्या होता है, जैसे द्विशाखा। उसी प्रकार यहाँ द्वि का अर्थ दो से है तथा शाखा का अर्थ ढाली से है। त्रिकोण शब्द भी त्रि और कोण दो शब्दों के योग से बना है। त्रिकोण यानी तीन कोण, जिसमें तीन कोण हो उसे त्रिकोण कहा जाता है। इसी प्रकार जो है पाठ में भी आए हैं, जैसे अलग यहाँ पर देख सकते हैं। सप्तर्षि यानी 7 ऋषि, ठीक है। नवग्रह यानी 9 ग्रह। दशानन 10 आनन वाला। पंचामृत यानी 5 अमृत जो है उसे मिलकर जो है पंचामृत कहते हैं। इस तरह हमने जो है अपूर्व अनुभव का जो है हमने पाठ से संबंधित जो है प्रश्नोत्तर देखा। अब जो है हम रहीम के दोहे के अंतर्गत जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर जो है सच्चा मित्र के बारे में बताया गया है और मछली जल को कितना प्यार करती है उसके बारे में बताया है, और हमारा स्वभाव जो है परोपकारी होना है, और उसके साथ साथ बीते समय के बात करके उसका प्रयोजन कुछ नहीं होता है। हमें धरती के समान जो है सहनशीलता होनी चाहिए, इस दोहों के अंतर्गत उन्होंने बताया है। चलिए उसके पाठ संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रामाणिक करने वाला उदाहरण। यहाँ पर एक कथन है और एक उदाहरण सहित यहाँ पर दोहे हैं। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, उदाहरण वाले दोहे, जो उदाहरण के साथ यहाँ पर जो है दोहों को हमें बताया गया है, जैसे फल का हो, जो पेड़ और फल, सरोवर और पानी, ऐसे उदाहरण। तो यहाँ पर 3 दोहे जो थे वह उदाहरण वाले थे। जैसे पहला है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। तोते बादर क्यार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाचिली बात। और तीसरा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम यौ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। ये 3 जो दोहे हैं यह उदाहरण वाले दोहे हैं। तो अगला है कथन वाले दोहे, 2 हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर 5 दोहे हैं। पहला है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी से जे, क्षमा कीजिए, बिजली जाने की वजह से जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर जो अस्त व्यस्त हो गया था। तो कथन वाले दोहे जो हैं, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मित। और दूसरा है, जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह,
रहीमन मचरी नीर को तहु न छांडती छोय। इस तरह जो है कथन वाले हैं और उदाहरण वाले 3 हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रहीम ने क्यार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो इसका उत्तर इस प्रकार है। क्यार के जो महीने में जो है अश्विन का महीना केवल बादल होते हैं लेकिन वह बरसते नहीं हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। क्यार के मास में जो बादल आसमान में होते हैं वे सक्रिय नहीं होते, अर्थात केवल गरज कर ही रह जाते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार जो निर्धन हो गए हैं वे केवल बड़बड़ा कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए कवि ने दोनों में समानता दिखाई है। इसी प्रकार उन्होंने जो निर्धन व्यक्ति का बड़बड़ाहट जो है क्यार के मास के साथ तुलना की है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे परे, इसका अर्थ होता है पेड़। आज का जो खड़ी बोली के भाषा में परे यानी पड़े ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, जैसे विपत्ति, मचरी, बादल, शीत। तो इसका जो है रहीम के दोहे में प्रयोग किए गए शब्द हैं। तो आज के प्रचलित शब्द इस प्रकार हैं हिंदी में। तो देखिए पहला था विपत्ति, इसका अर्थ होता है हिंदी में विपत्ति, विपत्ति, ठीक है। उसी प्रकार बादल का जो हिंदी का रूप है बादल। उसी प्रकार मछली का हिंदी का रूप होता है जैसे जो खड़ी बोली हिंदी की मछली। शीत का अर्थ होता है जो शीत, हिंदी में इस प्रकार ही होता है। तो इस प्रकार आज हमने जो है एक तो अपूर्व अनुभव, उसके पाठ के प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा की। उसके साथ जो है रहीम के दोहे जो कविता थी नीति परक, उसे भी हमने अध्ययन के साथ साथ उसके भी पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा किया। अगले वीडियो में जो है अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।